वेलकम टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफ़र ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एक तरीके की टर्म है जो यूज़ की जाती है ना कि सिर्फ बिज़नेस में और बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, जहाँ पे कि दो कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती हैं, और या तो फिर कोई कंट्री जो डेवलप्ड है वो सेमी डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपनी टेक्नोलॉजीज़ बेच देते हैं और उनसे उसके बदले में पैसे ले लेते हैं। यही होता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसके कुछ टाइप्स हैं जो आपको बताऊंगा कि कैसे होता है एक्चुअली। ये ऐसा सब कुछ जो दे रखा है वो यूनाइटेड नेशंस की एक पॉलिसी है, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको कि असाइनमेंट, सेल्स एंड लाइसेंसिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में एक दूसरे कंट्री को ट्रांसफ़र की जाती हैं। उसके अलावा ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क या फिर ट्रेड नेम, ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। जिसका सेकंड टाइप है ट्रांसफ़र का, वो है कि टेक्नोलॉजी बनी कैसे, उसकी जो एक्सपर्टाइज़ है वो क्या है, और इसकी फिजिबिलिटी क्या है, इसकी स्टडीज़ कैसे हैं, इसके प्लान्स क्या हैं, इसका डायग्राम क्या है, इसका मॉडल क्या है, इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, इसको कैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, इसका गाइड क्या है, पर्टिकुलर चीज़ को बनाने का फॉर्मूला क्या है, और उसका जो बेसिक डिटेल है कि इंजीनियरिंग कैसे है, उसका डिज़ाइन कैसे है, या फिर उसकी ट्रेनिंग कैसे है, इक्विपमेंट्स जो हैं उसकी ट्रेनिंग के, वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में एक कंट्री दूसरे कंट्री को या एक फर्म दूसरे फर्म को प्रोवाइड करती है। इसका जो तीसरा टाइप है वो है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें एक प्रोविज़न होता है कि भाई आप जो है जिस कंट्री को, जिस फॉर्म को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दे रहे हैं, आप उसको बताएंगे कि ये इसकी नॉलेज जो प्रोवाइड करनी है उसको, इम्पॉर्टेंट है ये। और फिर उसका इंस्टॉलेशन कैसे है, उसका ऑपरेशन भी कैसे है, तो वो फंक्शन कैसे करता है, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सारे इक्विपमेंट जो हैं वो आप पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करवाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में। जो उसका अगला प्रोविज़न है वो है कि भाई जो टेक्निकल नॉलेज है पर्टिकुलर चीज़ की, आ, वो क्या होनी चाहिए ताकि हम उस प्रोजेक्ट को, उस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर सकें, उस मशीनरी के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज कर सकें, और उससे हम फिर गुड्स को बना सकें, या फिर उसके अलावा साथ के साथ में ही रॉ मटेरियल्स को भी हम प्रोवाइड करते हैं। कब? ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में। ताकि उससे एक आप या कोई भी कंट्री या कोई भी फर्म उससे एक पर्टिकुलर गुड्स तैयार कर सके। जो इसका आखिरी और पाँचवा प्रोविज़न है उसमें है कि जो उसका टेक्नोलॉजिकल कंटेंट है, इंडस्ट्रियल या फिर टेक्निकल कोऑपरेशन, जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं, जितने भी, अगर किसी फर्म को, किसी कंट्री को टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि कोई आके उनको गाइड करे, असिस्ट करे, तो ऐसे में कंट्रीज़ या फिर फर्म्स प्रोवाइड करती है। जैसे सपोज करो इंडिया में पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, तो जब इंडिया में कंप्यूटर्स आए तो कहीं ना कहीं हमें रिक्वायरमेंट थी कि लोग आएँ, हमें बताएं कैसे स्टार्ट होता है ये, कैसे वर्क करता है ये। तो ऐसी चीज़ को, अब जैसे हमने रफ़ेल लिया, उसकी फंक्शनिंग कैसे है, उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं कोई पर्सन चाहिए होगा जो हमें बताया, उसके बारे में ट्रेन करे। तो ऐसे ही ये इसके फीचर्स हैं, एक तरीके से ये इसके टाइप्स हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं फीचर्स क्या क्या हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैलिएंट फीचर्स हैं। वो है सबसे पहला कि भाई ये सबसे आसान तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है दो कंट्रीज़ के बीच में या दो फर्म्स के बीच में जो एक गैप बना हुआ है टेक्नोलॉजी को लेके, उसको कम करने का। जैसे सपोज करो कि इंडिया वेल इक्विप्ड है, वेल टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड है, वहीं बगल में नेपाल बैठा हुआ है, उसके पास टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा नहीं है, या कोई और कंट्री ले लो। तो अब हम अगर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं तो क्या होता है कि हमारे बीच का जो टेक्निकल गैप है, जो टेक्नोलॉजिकल गैप है, वो धीरे धीरे कम होता है। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कम्युनिकेशन होता है कि भाई ये बना कैसे, ये हुआ कैसे, इसका डिज़ाइन क्या है, इसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे है, और इसके साथ साथ ही अगर हमें कोई टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए उसके बीच में, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसका अगला जो फीचर है वो है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जब टेक्नोलॉजी कोई नई आती है तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है
उनकी जो कॉस्ट एफिशिएंसी है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और कॉस्ट एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो बल्क में सामान को प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका वेस्ट कम होता है। आप इसको नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं चाहें तो, और आपको दिख जाएगा बिल्कुल कि हाँ, अगर हम चीज़ों को ज़्यादा बनाते हैं तो हमारा जो वेस्ट होता है वो कम होता है। इसके अलावा जो इसका अगला फीचर है वो है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी उसकी क्वालिटी में भी धीरे धीरे सुधार होता है। जैसे सपोज करो कि हमने कोई चीज़ बनानी शुरू करी जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी कम थी, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई, हमने अपने आप को एडवांस कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो उसका मटेरियल बन के तैयार होगा उसकी जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होती चली जाएगी। और जो इसका लास्ट और फीचर है वो है कि जो हमारा एक ग्लोबल कंपटीशन होता है कंट्रीज़ के साथ, या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो कंपटीशन है टेक्नोलॉजी को लेके, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जाता है। क्योंकि जब सबके पास सेम चीज़ें हो जाती हैं या फिर सबके पास एक ही टेक्नोलॉजी है, जहाँ से उनके बीच में जो गैप ख़त्म हो जाता है, जैसे हमने पहले बात किया, तो धीरे धीरे उनके बीच में जो बिज़नेस होता है वो चीज़ों को लेके और अच्छा हो जाता है। अब जैसे मैं बात करूँ कुछ एग्जांपल्स को लेके, तो अभी हाल ही फ़िलहाल में हमारी डील्स क्रैक हुई हैं, हमने रसिया से बहुत सारे वेपन्स लिए हैं, यूएसए से हमने लिया है, और बहुत सारी कंट्री से हमने वेपन्स को या फिर टेक्नोलॉजी को हम लेते रहे हैं। तो यही है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे ज़रूर, उसका मैं आंसर दूंगा। और तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में जान सकें कि आखिर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है क्या।